सभी स्टूडेंट को गीता वर्मा योग संस्कृति की टीचर का नमस्कार। आप लोग सब कैसे हैं? अब मैं आपको नए योग का एक नया लेसन लेकर मैं आई हूँ आपके लिए। अध्याय 10 आसन, अर्थ एवं प्रयोग। बच्चों, आपने इससे पहले वाले लेसन में यौगिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि जीवन का मूल यम व योग क्रियाएं आप लोगों को याद होगा, जिसमें कि आपने कई सारी क्रियाओं के बारे में पढ़ा था और उनके लाभों के बारे में जाना था। और योग शिक्षक ने आपको तरह तरह की लाभप्रद बातों को बताया था। अब इस नए लेसन में आपको आसन के बारे में बताया जाएगा और इनसे होने वाले फायदों के बारे में योग शिक्षक जो हैं, योग विशेषज्ञ, वो आपको आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस लेसन में एक कांगड़ा जिले के स्थानीय स्कूल के बारे में बताया गया है, जहां पर कि गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। विद्यार्थी उसके बावजूद भी स्कूल जा रहे हैं। यह देखकर एक स्थानीय किसान शंकर बच्चों से पूछते हैं कि आप लोगों की तो छुट्टियां चल रही हैं, फिर भी यह विद्यार्थी स्कूल क्यों जा रहे हैं? उनमें से एक विद्यार्थी प्रवीण जो बोलते हैं कि चाचा जी, हम विद्यालय में जाकर योग सीखेंगे। वहां विभिन्न योग विशेषज्ञ आए हुए हैं और योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, तो हम इसलिए वहां जा रहे हैं। शंकर बोलते हैं कि शाबाश बेटा, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे बेटे अभिनव और मेरी बेटी शिखा को भी अपने साथ ले जाओ। प्रवीण जवाब देते हुए कहता है कि उन्हें भी आप स्कूल भेज देना, हम गुरुजी से प्रार्थना करके उन्हें भी योग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का अवसर प्रदान करवाएंगे। सभी बच्चे स्कूल में एकत्रित हो जाते हैं और वहां पर योग विशेषज्ञ बच्चों का स्वागत करते हैं और वह यह बताते हैं कि आज हम तीसरे अंग यानी आसन के बारे में आपको जानकारी देंगे कि आसन क्या है। शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन कहलाता है। आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक होता है। आसन द्वारा शरीर की विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, जैसे पक्षियों, पेड़ों, पशुओं, पर्वत, धनुष आदि वस्तुओं की तरह। हर आसन की अपनी एक विशिष्ट स्थिति होती है एवं स्वरूप होता है। इससे शरीर के विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं। हर आसन का अंग विशेष पर प्रभाव पड़ता है। प्रवीण गुरुजी से पूछता है कि हमने पतंजलि का नाम बहुत सुना है, हमें उनके बारे में आप कुछ विशेष बताइए। योग विशेषज्ञ कहते हैं कि हाँ, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक पुस्तक सूत्र रूप में पिरोई थी। उन्होंने इसमें आसन की परिभाषा देते हुए लिखा है कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता व सुखद स्थिति आसन के प्रमुख गुण होते हैं। शिखा गुरुजी से पूछती है कि गुरुजी, आप हमें महर्षि पतंजलि के बारे में और भी कुछ बताइए। योग विशेषज्ञ कहते हैं कि आसनों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन महर्षि पतंजलि के बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि की माता गोरका नामक स्त्री थी। एक बार गोरका सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। अर्घ्य के बाद इनकी हाथों की अंजलियों में सहसा एक सांप गिर गया। इसे देखकर वह भयभीत हो गई। उन्होंने डरकर सांप को नीचे फेंक दिया। इतने में आसमान से आवाज आई कि इस सांप के ऊपर कपड़ा डालो। जब गोरका ने उस सांप पर कपड़ा डाला तो वह एक बालक बन गया। अंजलि में गिरने के कारण ही उसका नाम पतंजलि पड़ा। महर्षि पतंजलि बड़े योगी पुरुष बने। उन्होंने योग दर्शन की रचना की तथा इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखा। उन्होंने योग दर्शन की रचना की तथा उन्होंने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताईं।
बच्चों, अब हम जो हैं आसन के बारे में बातचीत आगे शुरू करते हैं। योग शास्त्रों के अनुसार 84 लाख आसनों में से 32 आसन प्रमुख हैं। गेरंड साहित्य में लिखा गया है, आधुनिक समय में लगभग 150 आसन प्रचलित हैं। आसन हमें प्राणायाम आदि करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। अभिनव पूछता है कि आसनों से हमें क्या लाभ होता है। योग विशेषज्ञ बताते हैं कि आसनों के अभ्यास से शरीर के अंग उत्तम रूप से अपनी क्रियाएं करते हैं, इनका विकास होता है और शरीर जो है वो निरोगी बनता है। शरीर के विभिन्न संस्थान जैसे पाचन, स्नायु, परिसंचरण, संचरण व उत्सर्जन संस्थानों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शरीर हष्ट पुष्ट, सुंदर व कार्य हेतु उत्तम बन जाता है। शरीर के अंग लचीले व हड्डियां मजबूत हो जाती हैं तथा रक्त संचार भी सुचारू रूप से चलने लगता है। आभा योग गुरु से पूछती है कि त्रिकोण का क्या अर्थ होता है। तीन कोण। योग विशेषज्ञ बोलते हैं कि हाँ भाई, तीन कोण का अर्थ, त्रिकोण का अर्थ तीन कोण होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। तीन कोण आसन करने से हमारे शरीर में कई लाभ होते हैं। इस आसन से कमर व पसलियों का दर्द दूर होता है व शरीर की लंबाई बढ़ती है। इससे हमारा मोटापा दूर होता है तथा सिरा रोग भी दूर होता है। प्रवीण गुरुजी से पूछते हैं कि मेरे दादाजी को स्नायु संस्थान में दुर्बलता का रोग है, उसके लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है। योग विशेषज्ञ प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बेटा, आपके दादा के लिए कटी चक्रासन करना लाभकारी होगा। कटी चक्रासन करने से रीढ़ की हड्डी व उदर मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इस आसन से त्रिकोण आसन के भी सभी लाभ प्राप्त होते हैं। शिखा गुरुजी से प्रश्न पूछती है कि आप हमें अब कौन कौन से आसन करवाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि अब हम आपको ऊर्ध हस्तो नान आसन कराएंगे। अपने दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं व अपने हाथों को ऊपर फैलाएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथकर हथेली को आकाश की ओर मोड़ने के उपरांत यथाशक्ति अपने शरीर को दाएं व बाएं ओर झुकाएं, पर ध्यान रहे कमर तक का भाग सीधा रहना चाहिए। इस आसन से लंबाई में वृद्धि होती है, पसलियों के दर्द का निवारण होता है, कमर पतली होती है व लचकदार बनती है, हृदय मजबूत होता है व शरीर हल्का होने जैसा लाभ मिलता है। प्रवीण फिर गुरुजी से प्रश्न पूछता है कि पिताजी, मेरे पिताजी जानु सिरासन करते हैं, क्या आप यह आसन सब विद्यार्थियों को सिखाएंगे। योग विशेषज्ञ कहते हैं कि इस आसन को करने के लिए अपने माथे को नीचे की ओर ले जाएं, ले जाते हुए घुटने पर रखना, अपनी दाईं टांग घुटने से मोड़कर इसे सीवनी नाड़ी के साथ सटाएं, बाईं टांग को सीधा पृथ्वी पर फैलाकर इसके पंजों को दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ें। अब अपने सिर को फैली हुई टांगों के घुटनों पर टिका दें, यथाशक्ति इस आसन पर रुकें। पुनः धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आते हुए यह क्रिया दूसरी टांग व दूसरी बाजू के द्वारा भी दोहराएं। इस आसन से बढ़ा हुआ पेट कम होता है, सिर दर्द का निवारण होता है और लंबाई भी बढ़ती है। लेकिन इसके लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को कमर व गर्दन में दर्द रहता है वह ये आसन ना करें। शिखा पूछती है कि गुरुजी, अब आप हमें अगला आसन कौन सा बताएंगे। योग विशेषज्ञ बताते हैं कि हम पूर्वोत्तान आसन करेंगे, जिसका अर्थ है अपने शरीर के अगले भाग को ऊपर उठाना। इस आसन से गले के टॉन्सिल ठीक होते हैं तथा कमर दर्द दूर होता है, पाचन संस्थान को उत्तम बनाते हैं। यह आसन हमारी भूख लंबाई को समुचित रूप से बढ़ाते हैं। स्लिप डिस्क के रोग भी धीरे धीरे इसके अभ्यास से ठीक होते हैं। शिक्षक अब योग विशेषज्ञ से अनुरोध करते हैं
कि आपको नौका आसन का भी हमें आप ज्ञान दें। योग विशेषज्ञ शिक्षक महोदय को कहते हैं कि आपने यह उचित कहा है, विद्यार्थियों के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें शरीर की स्थिति नौका जैसी बन जाती है। इस आसन से शरीर हल्का व फुर्तीला बनता है तथा फेफड़ों के रोगों से मुक्ति मिलती है। गला, पेट, कंधे, पांव आदि की मांसपेशियों का रक्त संचार उत्तम होता है और पेट की चर्बी घटती है और मानसिक संतुलन का विकास होता है। गुरुजी शिखा अब योग विशेषज्ञ जी से मरकट आसन सीखने का आग्रह करती है। योग विशेषज्ञ मरकट आसन की विधि बताते हुए उनके लाभ बताते हैं कि इस आसन से कमर की 26 गोटियों का व्यायाम होने से स्लिप डिस्क का रोग दूर होता है और चिर यौवन हेतु यह उत्तम आसन है। पेट व नाभि के समस्त रोगों को यह दूर करने में सक्षम होता है। इस तरह विशेषज्ञ द्वारा विभिन्न प्रकार के आसनों को कराया जाता है और उनके लाभों को भी बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। शिक्षक जो हैं वो योग विशेषज्ञ का धन्यवाद करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आपने हमारे इस छोटे से शिविर को सफल बना दिया है तथा विद्यार्थियों को भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यह विद्यार्थी और हम भी इन आसनों को अपने जीवन में उतारेंगे और इनका लाभ जो है वो हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसके पश्चात शिविर के प्रथम दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ और बच्चे सब खुशी खुशी अपने घर वापस जाने लगे। बच्चों, यह है आपका लेसन, यहीं पर समाप्त होता है। पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेज दूंगी। धन्यवाद।